नमस्कार भाई दोस्तों। एक बार फिर से नए खतरे की तरफ बढ़ गए। हो सकता है आधे से ज़्यादा आबादी आपको लाइनों में खड़ी मिलेगी। आधे से ज़्यादा आबादी इतने दिन से आपको कहते आ रहे थे कि अपना प्रबंध कर लेना, प्रबंध कर लेना, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है। कल आर्मी चीफ का आपने बयान सुना होगा कि लद्दाख में स्थिति सामान्य नहीं है, टेंशन है, दूर करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, दूर करेंगे तो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो समस्या आने वाली है वो सच में लाइन में लगाएगी। लाइन में लगाएगी। सबको पता डॉलर कहाँ जा चुका है, 86 के पार जा चुका है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। सबसे बड़ी समस्या तो यही ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा। दूसरी तरफ सुनने में तो ये आया है कि बिना बुलाए जा रहे हैं ट्रंप के, उसमें बिना बुलाए जा रहे हैं, तो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर बगैर बुलाए जाना ही था तो विश्वगुरु को जाना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह पर विदेश मंत्री साहब को भेज रहे हैं। ये भी एक समस्या है, क्योंकि समस्या इंडिया भारत सरकार ने पहले अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिका कुछ करने वाला है। उनके बयानों से साबित हो रहा था कि 20 तारीख को जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद ट्रंप मानेगा नहीं, और ट्रंप ने वो शुरू कर दिया। वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शुरू कर दिया। अमेरिका की ओर से रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें हैं। इससे भारतीय तेल कंपनियों में हड़कंप मच गया है। और तेल कंपनियों में हड़कंप का मतलब आप समझते हो, हर एक चीज का महंगा हो जाना, हर एक चीज का, आटा दाल हर चीज, गैस हर चीज महंगी हो जाएगी। अगर आपको ना पता हो तो बोला था ना, महंगाई आसमान को छू जाएगी। अपना प्रबंध पहले ही कर लेना, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप सोचते हो बस ऐसे जो चल रहा है वो ठीक है। सब कुछ सामान्य नहीं है। बहुत सारी बातों को छुपाया जा रहा है, जिनको बताया ही नहीं जा रहा है। ऐसी ऐसी बातों को छुपाया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। इन प्रतिबंधों से रूसी तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ सकती है। हालांकि दिसंबर में भारत के कच्चे तेल आयात के आंकड़े संकेत देते हैं कि इसके दिन लिए पहले से इंतजाम कर लिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। इस दौरान भारत के कच्चे तेल आयात में रूस, अमेरिका, वेनेजुएला और ब्राजील की हिस्सेदारी 17% कम हुई है। इस कमी की भरपाई इराक, यूएई, कुवैत, अंगोला और नाइजीरिया ने की। इन देशों की बाजार हिस्सेदारी में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी एनर्जी कार्गो ट्रैक वोर्टेक्सा से मिली है। रूस दिसंबर में 33.4% की हिस्सेदारी के साथ भारत का टॉप सप्लायर बना रहा। यह और बात है कि नवंबर में यह हिस्सेदारी 41.3% थी, मतलब कि कम हुई है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक दस्तावेज के अनुसार वह गजप्रोम नेफ्ट और सरगुट ने फटेगाज नाम की दो प्रमुख तेल कंपनियों और जहाज बीमा प्रदाताओं इंगोस्त्राक और अल्फ्रास्त्राक खोवानी पर प्रतिबंध लगाएगा। ये कंपनियां रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार, भारत को सप्लाई करने वाले ज्यादातर जहाजों का बीमा करती है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने यूरोप के बजाय एशिया को तेल और ईंधन की सप्लाई को मोड़ दिया था। ये तो आपको ही पता है। जब रूस के ऊपर रूस इतने प्रतिबंध झेल रहा है, रूस अंदर खाते बर्बाद हो चुका है, अंदर खाते पूरे तरीके से बर्बाद है। लेकिन पता वहां पर भी नहीं चलने देते, और पता यहां पर भी नहीं चलने देते कि अंदर खाते हो क्या रहा है। ये प्रतिबंध रूस के तेल उद्योग पर अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक होंगे। इस दस्तावेज में 180 जहाजों, कई व्यापारियों, दो प्रमुख तेल कंपनियों और कुछ शीर्ष रूसी तेल अधिकारियों के नाम हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने रूसी तेल व्यापार के 4 सूत्रों और 3 भारतीय रिफाइनरी सूत्रों के हवाले से बताया कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर लगाए गए ये प्रतिबंध रूस के प्रमुख खरीदार भारत और चीन को होने वाले तेल निर्यात में भारी व्यवधान प्रदान करेंगे। क्या क्या नाम लिया? भारत और चीन में व्यवधान प्रदान करेंगे, तो महंगाई कहाँ बढ़ेगी। चीन की भी लंका लगा दी थी बीच में, आपको पता होगा। उसकी शेयर मार्केट क्रैश कर दी थी अमेरिका ने। वो बोल रहे हैं कि आप डॉलर का जो लेकर आ रहे हो ना, कि भाई डॉलर के बदले में नई करेंसी लेकर आएंगे, इसको सोचना भी मत। और खाली सोचा था, चीन की और इंडिया की मार्केट क्रैश कर दी थी सिर्फ सोचने पर से कि वे रूस के साथ मिलकर कुछ करेंगे। अब ये लोग अपने कदम उल्टे हटाएंगे। कदम इनको उल्टे हटाने पड़ेंगे। अगर नहीं कदम उल्टे हटाएंगे ना, तो वो लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। पहले ही बताया था, वो व्यापारी देश हैं, व्यापारिक देश हैं। चीन अब प्रेशर बनाना चाह रहा है भारत के ऊपर, लद्दाख में टेंशन बढ़ा के भारत पर टेंशन बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सब। कहीं आप सोच रहे हो 1-2 दिन में हो जाएगा, या महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है इसके अंदर। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अपने देश के अंदर महंगाई आसमान को छूने वाली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका मानेगा नहीं, और ट्रंप तो किसी कीमत पर भी नहीं मानेगा। ट्रंप जो नया खतरा लेके आ रहा है, वो शायद पूरी दुनिया में एक बार हड़कंप मचाएगा, और वो अपने डॉलर को मजबूत कर लेगा। ये होता है कि देश का व्यापार करने का तरीका। आपको ना पता हो, चाहे वो अडानी केस हो, निखिल गुप्ता केस हो, आप क्या सोच रहे थे
इन केसों में अमेरिका पहले ऐसे ही कूद गया, ऐसे नहीं कूदा था, क्योंकि अडानी की संपत्ति दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि ये बात और अब तो टॉप 20 से भी पार हो चुका, जो दूसरे नंबर पर पहुंच चुका था, अब वो टॉप 20 में भी नहीं है। लेकिन आपको सोचकर हैरानी होनी चाहिए कि एलन मस्क की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो दुनिया का सबसे टॉप अमीर आदमी बन गया। कभी सोचा आपने इसके बारे में? हर एक देश अपने अमीर इंसान को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, नौकरियां खुलती हैं, सब कुछ होता है, सरकारों को फायदा होता है। सरकारों के फायदे से याद आया, एक वो पकड़ा गया है सुकेश चंद्रशेखर, 7,640 करोड़ की संपत्ति का मालिक, और कुछ ही सालों में कमा ली उसने। 2016 के और 24 के बीच में कमा गया उस संपत्ति को। वो निर्मला सीतारमण को लेटर लिख रहा है कि आप मेरी संपत्ति पर टैक्स लगाओ, जितना लगा सकते हो, मैं टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ। कमाल है, एक इंसान धोखाधड़ी के केस में फंसा हुआ है, धोखे से संपत्ति बनाई, और बोला मैं यहाँ पर भी ये ऑनलाइन गेमिंग या क्या होते हैं ये खोलना चाहता हूँ इंडिया के अंदर। बोला मेरे दूसरे देशों में मेरा व्यापार है, फलान है, ढिमकान है। फंसा किस में? वो धोखाधड़ी के केस में। ये चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं। आप कहीं सोच रहे हो कि भाई ये ऐसे ही कहीं पर रेड पड़ जाती है, ऐसे ही कुछ हो जाता है, नहीं होता ऐसे। ये ऊपर से सिस्टम चलता है, ऊपर से चलता है। जॉर्ज सोरोस का केस है ना, एक दिन उठा था बस संसद में, वो हंगामा मचा गया था, बीच में आ गया था ट्रंप उसी टाइम पे कि आप लोग गलत बोल रहे हो, अपने बयानों को वापस ले लो, वापस ले लो, नहीं तो यहाँ से फिर दूसरी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जॉर्ज सोरोस का कहीं पर एक केस नहीं उठा, और बाइडेन ने उसको अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया, जबकि यहाँ पर उसको धोखेबाज बोला जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मौजूदा सरकार भी उससे कंपनियों में हिस्सेदारी लेती है ना, बड़े कमाल की। मतलब उसी के नाम पर घेरा जा रहा है और उसी के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये कमाल होता है। ट्रंप है ना, ट्रंप ने जो जो बोल रहा था वो उसने करना शुरू कर दिया। उसने बोला था ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, उसको खरीदने जा रहा है ग्रीनलैंड को। उन्होंने बोला था पनामा नहर अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। H1B वीजा उसने बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया नौकरियों में हड़कंप मच गया। बहुत सारे इंडियन छात्रों के कल इंटरव्यू देख रहे थे, बहुत सारे जो अमेरिका के अंदर गए हुए हैं, कि यहाँ पर नौकरियों में संकट आ गया है, कंपनियां हमारे को नौकरियों से निकाल रही है कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे को वापस जाना पड़ेगा। तो ये संकट बड़े लेवल पर आएगा। जो बाहर दूसरे देशों में छात्र जाते हैं ना, इनसे फायदा अपने देश को भी होता है कि वो डॉलरों में कमा कर भेजते हैं, इसका फायदा होता है हर एक देश को। लेकिन ये चीज़ें आपको कभी सोचनी ही नहीं है। आप तो वहाँ पर भी ये चिंटूगिरी शुरू कर देते हो, जो चिंटूगिरी यहाँ करते हो। ये चिंटूगिरी यार नहीं चलती। अगर आप गए हो, पैसा लगा के गए हो, पैसा कमाओ, घर वालों को भेजो, जिससे सरकार को भी फायदा हो, घर वालों को भी फायदा हो। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर भी जाकर वही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। आप सोचते हो बाहर दूसरे देश में आपको एक हरकत करते हो ना, उस हरकत का नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। लेकिन आपने तो दिमाग में कुछ बिठाया नहीं। चलो कुछ नहीं तो अब लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाओ। लाइन लगेगी, लंबी लाइनें फिर लगेंगी, लोग लाइनों में खड़े खड़े बेहोश भी होंगे, देख लेना। याद आया होगा ना, वो अचानक से बंद लगे थे, कुछ लग गया था, वो बंद फिर लग सकते हैं, फिर लग सकते हैं, क्योंकि रुपया पाताल लोक से भी नीचे जा चुका है। अब उसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो पता नहीं भाई, अर्थशास्त्री क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था वो तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन यहाँ के अर्थशास्त्री अब क्या करेंगे? फिर से प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर से नोटबंदी करेंगे, या फिर से लॉकडाउन लगा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन लाइनों में जरूर लगोगे, ये कन्फर्म है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।